हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस एसएससी जीडी आरआरबी एनटीपीसी एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके के टॉप 30 प्रश्न। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1889, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1942। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। किसकी सहायता से किया था अगर आपसे पूछ ले? और उनके साथ में थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय, इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। तो इसको भी नोट कर लेना। चल, अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे अगर आपसे पूछ ले, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछे कि पहली रेलगाड़ी 1853 में किसके शासनकाल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1922। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। और चौरी चौरा कांड अगर आपसे पूछ ले, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1942। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। कहाँ से हुआ था अगर आपसे पूछ ले, तो मुंबई से हुआ था।
तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए इज राइट आंसर, सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था, प्लस इनके साथ थे चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास ने दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1942, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1922। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1, ऑप्शन डी अनुच्छेद 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 25 अप्रैल 2018, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों अब यहाँ पे आप थोड़ा पॉइंट समझिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लेना और क्लियर कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 12 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछा जाए, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो इसको भी आप नोट करते जाना। ये रहा प्रश्न नंबर 15। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 100वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। इसकी आप डेट भी याद कर लेना, 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पे, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 30 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को मनाया जाता है, और 15 जनवरी को आर्मी डे यानी भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की मृत्यु पर। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 18। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 15 नवंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से कौन कर रहा था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी राजकुमार सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1842। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगर आपसे पूछे डेट क्या थी तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो इसकी आप डेट भी याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछे कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था तो लाहौर अधिवेशन 1909 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था तो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइएगा। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गदर पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो 1913 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वितस्तता किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहीं पे अगर पूछे आपसे कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मगध की राजधानी है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुंडलवन कश्मीर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी राजगृह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं राजगृह मिलता है और कहीं कहीं राजगीर मिलता है। राजगीर कहीं कहीं मिलता है। तो आप दोनों नाम लिख लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन बी वेदों से, ऑप्शन सी आगुंतुर निकाय से, ऑप्शन डी पुराणों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऋग्वेद गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में अगर आपसे पूछ ले कि किस मंडल में मिलता है तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो ऋग्वेद ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व यानी बीसी बिफोर द जीसस क्राइस्ट ईसा पूर्व। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 542 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 463 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गौतम बुद्ध जी के पुत्र का क्या नाम था। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट
कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये चैनल आपके लिए सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहेगा, जैसे कि आपके हो गए आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इन ईटीसी एंड सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।